टुडे वी स्टार्ट थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है भाई, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स से पहले एक कल छोटी सी गड़बड़ हो गई है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो हमारी लास्ट में निकली थी, है ना, हालांकि मैं उसको सही लिखने वाला था, पर एक कॉल आ गया था, उस कॉल के चक्कर में और मिस्टेक हो गई थी। टी हाफ जो निकली थी वो 1/k.a0 था, है ना, उसको अपन ने और ऊपर की तरफ लिख दिया उसको, तो मल्टीप्लाई में नहीं है और उसके डिवाइड में है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो अच्छी बात यह है कि एक स्टूडेंट ने इसको पकड़ लिया, मोक्षा ने इसको पकड़ लिया, और ख़राब बात यह है कि बाकी और कोई इसको पकड़ नहीं पाया, या फिर पकड़ भी लिया होगा तो भैया सॉल्व करो, है ना। तो सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेंगे। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक तक अपन पहुंच गए हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, उसके बाद में सेकंड ऑर्डर, और ये अब थर्ड ऑर्डर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। नो डाउट अपन बहुत ज़्यादा इसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। नहीं रेस्पॉन्स आए तो मेरे को मना कर दो, मैं आगे के ऑर्डर्स को नहीं अपन कंटिन्यू करें। ठीक है भाई, तो ध्यान से पढ़ो और खुद भी सॉल्व करो, है ना। खुद सॉल्व करोगे तो उसकी मिस्टेक्स वगैरह हम इजी वे में निकाल पाएंगे। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक स्टार्ट करते हैं। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक के लिए अपन एक रिएक्शन लेते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट। और ये क्यों ले रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन ए गिव्स प्रोडक्ट वाली रिएक्शंस को ही फॉलो क्यों कर रहे हैं, तो आप इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अपने को डिटेल देख लेना वहाँ पर वीडियोज़ में। ठीक है, ए प्लस बी क्यों नहीं लिया, 2a क्यों नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ें अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देख रखी है। क्या रेट हो सकती है इसकी, तो R इज इक्वल टू के ए की पावर क्यूब। क्यों, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना। और इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे ग्राफ कैसे बन रहा है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर अपन कर्व बनाएंगे तो भाई थर्ड यानी कि क्यूब है, और क्यूब का कर्व कैसे आएगा, ऐसे ऐसा आएगा, तो नेगेटिव में तो जाएगी नहीं इसकी कंसंट्रेशन, तो मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, और R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए क्यूब का ये ग्राफ बन जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ हो गया। फटाक से इसकी इंटीग्रेटेड रेट लो निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो के लिखने के लिए रेट लिखनी पड़ेगी, और रेट क्या लिखते हैं अपन, 1 - 1/dA/dt। ये भी अपन देख चुके हैं पहले से। अच्छा, इस वाली रेट को और इस वाली रेट को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, -1/1 dA/dt इज इक्वल टू के ए की पावर क्यूब। ठीक है, करो भाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, dA/A0 को इधर लाओ, ए को ए ही है ना, ए को इधर लाओ, तो क्या बोलेंगे अपन, ए क्यूब इज इक्वल टू -k/dt। इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन कहाँ से कहाँ तक, तो ये A0 से ए, और जब A0 कंसंट्रेशन है तो टाइम जीरो, और ए कंसंट्रेशन हुई तो टाइम टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 dA/a³ का इंटीग्रेशन क्या बन के आएगा, 1/-2a²। ये माइनस को अपन यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कैसे, तो भैया इंटीग्रेशन के लिए फिजिक्स वालों को माथा खाना। ठीक है, तो वो बताएंगे आपको इंटीग्रेशन कैसे निकल के आया, माइनस ये। ठीक है, वैसे पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने 11th में। और डी टी का स्क्वायर ये कांस्टेंट आगे बाहर, और टी तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से। सॉल्व कीजिए आगे, 1/2a² -1/2a0² इज इक्वल टू के टी -0। 1/x³ का जो इंटीग्रेशन है वो यही होता है, 1/x³ का इंटीग्रेशन -1/2x², ये होता है। ठीक है भाई, पढ़ रखा होगा शायद, आई थिंक, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। चलो, क्या हो जाएगा, 1/2 को कॉमन ले लो बाहर, तो क्या बन जाएगा, 1/a² -1/a0² इज इक्वल टू k.t। टी की टर्म में लिखें इसको अपन, तो टी की टर्म में क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2k, और 1/a² -1/a0²। तो ये क्या निकल गया अपना इंटीग्रेटेड रेट लो, जहाँ पर अपने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है ये अपने को पता लग रहा है। ठीक है भाई, चलो भाई ग्राफ की बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ के लिए इक्वेशन लाओ, इस वाली इक्वेशन को वहाँ लाओ ऊपर, तो क्या बन के आएगा, 1/a² को इधर रहने दो, बाकी सारी चीज़ को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 2
के डॉट टी प्लस 1/a0 स्क्वायर। तो बताइए हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरसेप्ट बनेगा प्लस सी, तो ये इंटरसेप्ट को अपन मान लिया 1/a0 स्क्वायर, तो ये हो गया इंटरसेप्ट। स्लोप आएगा पॉजिटिव, थीटा बनाओ। स्लोप किसको इंडिकेट करेगा? ये 2k टेन थीटा। ठीक है, इधर क्या लिखना अपने को? एक्स एक्सिस पे t, ये t ले लिया। वाई एक्सिस पे क्या लेना अपने को? 1/कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ बन गया हमारा। ठीक है, अब फटाक से और इसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? तो हाफ लाइफ क्या है? टी हाफ है, तो टी की जगह रखना पड़ेगा अपने को टी हाफ। तो बताओ कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? कंसंट्रेशन a0/2। सोल्व करना आराम से, और सोल्व करके इसका आंसर निकालना। ठीक है, सोल्व कर लोगे? करूँ मैं? चलो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो टी हाफ 1/2k 1/a0/2 माइनस 1/a0। अब तो सोल्व कर लोगे भाई, ये जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k। 2 का गया ऊपर, स्क्वायर में जाएगा 4 का -1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, और नीचे क्या बच जाएगा? a0 स्क्वायर, है ना, ये बच के आएगा। सोल्व करना भैया। तो टी हाफ इज इक्वल टू 3, और इसको दोनों को एक कॉमन करेंगे तो 2k a0 स्क्वायर। तो ये बन गया अपना टी हाफ। तो ये अपन ने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देख लिया, इंटीग्रेटेड रेट लो देख लिया, टी हाफ देख लिया। ठीक है, अब इतना देखने के बाद में अगर आपको पूछ ले फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, सिक्स्थ ऑर्डर रिएक्शन, है ना, और उसके लिए अगर अपने को इंटीग्रेटेड रेट लो, हाफ लाइफ, टी हाफ वगैरह जो पूछ ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम अब पढ़ रहे हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। इससे सारी प्रॉब्लम्स ही आपकी क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी, और अपन को आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो कैसा हमारे को उसका फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। पॉज करके नोट कर लिया करो भाई, है ना। फटाफट से अपन nth ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लो, हाफ लाइफ और ग्राफ, इन तीनों की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो nth ऑर्डर की रिएक्शंस में जो हम इंटीग्रेटेड रेट लो निकालेंगे, तो ये ध्यान रखना कि ये जो इंटीग्रेटेड रेट लो निकल के आएगा, ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है। ठीक है, कौन से ऑर्डर के लिए होगा? n इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा वाले रिएक्शंस जितनी भी है उनके ऊपर ही ये फॉर्मूला फिट होगा। या फिर मैं कह दूं कि n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर या इसके आगे वाली जितनी भी रिएक्शंस होगी उसके ऊपर ये फॉर्मूला फिट होने वाला है। तो पहले इंटीग्रेटेड रेट लो की बात करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लो निकल के आया था वो कितना था? तो t इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/a0। ठीक है, कोई स्क्वायर वायर कुछ नहीं, a0। ठीक है, बताओ थर्ड ऑर्डर के लिए क्या निकल के आया था? इंटीग्रेटेड रेट लो, तो t इज इक्वल टू 1/2k 1/a² माइनस 1/a0 स्क्वायर। कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है? तो बताओ, रिलेशन अगर नज़र आ रहा है तो nth ऑर्डर के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आराम से इंटीग्रेटेड रेट लो बना पाओगे। तो बताओ कितना होगा? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, इसका मतलब एक कम हो रहा है k। बताओ पावर में भी एक कम हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? 1/a(n-1) पावर में, और 1/a0, और पावर कितनी? n-1। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लो निकल के आ जाएगा। हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ जो निकल के आई थी वो कितनी थी? टी हाफ इज इक्वल टू k a0 आई थी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना निकल के आया था? 2k अपॉन a0 क्यों अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। तो बताओ nth ऑर्डर के लिए क्या निकाल सकते हैं अपन? nth ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बन सकता है? तो टी हाफ इज इक्वल टू 2n-1 -1 अपॉन n-1 k a0 n-1। ये nth ऑर्डर के लिए अपने क्या निकल जाएगी? टी हाफ निकल जाएगी। एक बार ये
एन की वैल्यू 2 रख के देखो तो ये फॉर्मूला निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, एन की वैल्यू 3 रख के देखो तो ये फॉर्मूला निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। अब मैं एक रिलेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, वो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर या उससे हाई वाली रिएक्शंस जितनी थी उनके ऊपर था। अब मैं जो रिलेशन बताने वाला हूँ वो रिलेशन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सारी ऑर्डर्स की रिएक्शन के ऊपर फॉलो होने वाला है। और ये रिलेशन फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एनी एन के ऊपर आप इसको पुट कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुट रिलेशन है, इसको याद कर लेना, चाहो तो रट लेना। टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस एन। ये रिलेशन याद कर लेना भाई। देखो जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन, अगर एन की वैल्यू 1 0 रखूँगा तो क्या निकल के आ रहा है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या वैल्यू थी, ए नॉट अपॉन 2 के। तो यहाँ जीरो रखेंगे तो 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रख के देखो तो टी हाफ की वैल्यू जो निकल के आई थी वो मेरी 0.693 बाई के। बताओ जी, 1 एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब जीरो, यानी कि टी हाफ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए भी अपन ये पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास अपन इतने से रख रहे हैं, बाकी बात अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम हो डाउट हो तो आप डिस्कस करो। ठीक है, हो सकता है कहीं फॉर्मूलेज में मैं जल्दबाजी में इधर से उधर कोई मल्टीप्लाई में चला गया, कोई डिवाइड में चला गया, तो इस चीज़ को भी पकड़ने की कोशिश करो, उससे आपको मैटर समझ में आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।